वेलकम टू रेज़मा क्रोशे। आज मैं जो नया पैटर्न सिखा रही हूँ वो बेसिकली मैं पहले भी बना चुकी हूँ, जैकब्स लेटर। इसी पैटर्न पे मैं जो हूँ ये स्वेटर बना रही हूँ, फ्रंट ओपन कार्डिगन है। इसके लिए मैं 2 कलर यार्न यूज़ कर रही हूँ, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, और साथ में 6 मिलीमीटर हुक। बहुत इजी पैटर्न है, मैंने इसकी वीडियो ट्यूटोरियल पहले भी सिखाई हुई है। मैं शेयर कर दूंगी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ताकि आप इसको चेकआउट कर सकें कि ये किस तरह बेसिकली बनी हुई है, आप इंडिविजुअली अगर देखना चाहते हैं तो। वरना तो मैं इसमें पूरे कार्डिगन में आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रिबिंग के लिए हम लोग वही स्लिप नॉट बनाएंगे। ये मैं रिबिंग बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, बहुत तरह से बनती है रिबिंग। एक फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की बनती है और एक ये यूजुअल जो रिबिंग है ये होती है। इसके लिए हम लोग 9 चेन्स लेंगे, 3 5 6 और अपने हुक से सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे हम। इस तरह से हमारी 8 सिंगल क्रोशे बनेंगे। मैंने अभी जो एक स्वेटर बॉय स्वेटर आपके साथ शेयर किया है उसमें भी सेम इसी तरह रिबिंग बनी थी। ये मेरी 8 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। उसके बाद चेन 1, टर्न कर लें काम को। अब हमने अपने हुक से फिर से सेकंड चेन में, ये देखें पहली चेन तो वो है जो हमने बनाई थी, और उसके बाद वाली जो है जो हमारा स्टिच है उस पर हमने सेकंड जो स्टिच है बेसिकली हमारे हुक के पास, उस पर हमने बैक लूप पे बनाना। ये देखें ये फ्रंट लूप है और ये मेरा बैक लूप है। बैक लूप में हम इंसर्ट करेंगे अपना हुक और सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब हमने हर बैक लूप पे एक एक बनाते जाना है। हमारे 8 सिंगल क्रोशे थे प्रीवियस रो में, और हर सिंगल क्रोशे के बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि टोटल हमारे इस रो में भी 8 सिंगल क्रोशे बनेंगे, लेकिन सब बैक लूप में। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेरा देखा होगा कि मैंने बॉय स्वेटर में भी ये बनाया हुआ है। चेन 1, ये आप पहले काउंट कर लें। ये देखिए काउंट का ख्याल रखना, ये मेरी चेन 1 हम काउंट नहीं करेंगे, मैंने अभी भी चेन 1 बनाई है। टर्न कर लें फिर से, ये बैक लूप है, ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। बैक लूप में इंसर्ट करना है अपना हुक। बस यही पैटर्न हमने चलाते जाना है। पूरे 8 सिंगल क्रोशे की बैक लूप्स में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद चेन 1 करके टर्न करेंगे काम को, फिर से वही रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे 60 रोज़ नहीं बन जाते। और आपने जितने रोज़ बनाने हैं अपने साइज़ के हिसाब से आप उतने रोज़ बनाएंगे। मेरे ऊपर स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ये कंप्लीट करते हैं। बेसिकली मैं ये फ्रंट का पैनल बनाना आपको सिखा रही हूँ। ये मेरा बैक है, ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये मैं सैम्पल वॉच बना रही हूँ इसके लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से बनना है। ये हम इस पे हैं, मैंने इस पे 60 रोज़ बनाए थे। बैक मैंने आपको बताया है कि मैं बना चुकी हूँ, तो मैं फ्रंट पैनल पे ही आपको बताऊंगी कि किस तरह बनाते हैं। ये 25 मैं फ्रंट पैनल के लिए ले रही हूँ, और ये मैंने 25 बना लिए हैं। बैक पैनल के लिए मैंने 60 लिए थे। ये मेरे बन गए 25 रोज़। अब हमने ऊपर की बॉडी बनानी है, उसके लिए चेन 1 करेंगे हम। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये सेम जगह पे हम लोग करेंगे सिंगल क्रोशे, ये पहला काउंट करता है। उसके बाद हमने ये देखें हर स्पेस पे, ये इधर हर रो की एक स्पेस है यहाँ पे, उस पर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये आपको खुद अंदाज़ा होता जाएगा। ये देखें टोटल मेरी स्टिचेस जो बनेंगी वो 25 बनेगी। ये मेरी 24th, और ये मेरी लास्ट ये वाली जो जहाँ पे मैंने स्टार्टअप किया था, ये देखें यहाँ पे मैं इंसर्ट करके 25 बनाऊंगी। तो मेरी टोटल 25 स्टिचेस बनी है। फिर चेन 3 1 2 3 काउंट करता है डबल क्रोशे। टर्न कर लें काम को। अब हमने हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है। पहला वाला स्टिच तो हमारा ऑलरेडी काउंट करता है, 3 चेन इसी में से आया है। अब हमने हर स्टिच पे
एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। 25 ही डबल क्रोशिया होंगे पहली चेन को मिला के, पहली जो 3 चेन हमने बनाई है उसको मिला के ये 25 ही डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर चेन 3 टर्न कर लें अपने काम को। अब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। हम नेक्स्ट 4 पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, यानी कि टोटल मेरी 5 बन गई, इसको काउंट करके 1 2 3 4 5। अब हमने 10 चेन बनाने हैं 5th वाली पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने यहाँ पे आना है अपने वही 5th वाली जो डबल क्रोशिया की स्टिचेस पे। आप ये देखें 2 डायगोनल लूप्स आ रहे होंगे नज़र आपको, ये और इसके नीचे वाला, दोनों में से गुजारना है। यार्न ओवर करके स्टिच बाहर निकाली और स्लिप स्टिच कर देंगे हम, और ये हमारा जो चेन का है लूप इसके साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशिया, और हर नेक्स्ट 4 स्टिचेस पे भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उस लिहाज से हमारी फिर 5 बन गई स्टिचेस, 1 2 3 4 5। अब 5th वाली पे फिर से हम वही 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर वही देखें, ये हमारा ये वाला लूप और ये नीचे वाला लूप, इन दोनों में से गुजार के हम अपना बाहर निकालेंगे हुक और स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें से। यार्न ओवर किया, नेक्स्ट 5 स्टिचेस पे फिर से डबल क्रोशिया। अब इसी तरह बनाते जाएंगे हम अपने आखिर तक। यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट कलर लेकर आऊँगी, ये वाला, इसी के साथ ज्वाइन कर दूँगी। चेन 1, इसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे। टर्न कर लें काम को, सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया, और यही सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे अपनी आखिरी स्टिच तक। ये देखिए, यहाँ हम आ गए। ये हम थोड़ा सा अपना आगे की तरफ बेंड करेंगे इस तरह, ताकि हमें दूसरा इसके नीचे वाला स्टिच नज़र आए। ये हमारा स्टिच, स्टिच का बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली जो हमारे लूप्स के पीछे आएगा। काउंट का ख्याल रखेंगे तो शायद आपको इतना प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह हम कंप्लीट करते जाएंगे अपने आखिरी स्टिच तक। हम आखिरी स्टिच में है, ये मैं अपनी टॉप चेन पे इंसर्ट करके हुक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। अब हम राउंड नंबर 2 रिपीट करेंगे। राउंड नंबर 2 ये वो था जिस पे हमने लूप्स बनाए थे, उसके लिए 3 चेन बनाएंगे। टर्न कर लें काम को। हम राउंड नंबर 2 और 1 और 2 इसी को रिपीट करेंगे। अब हमने राउंड नंबर 2 बनाना है। नेक्स्ट 4 स्टिचेस पे डबल क्रोशिया, बेसिकली ये 5 स्टिचेस हो गई। अब हम लोगों ने 10 चेन बनाने हैं, 1 2 10। वही हमने ऊपर का लूप और नीचे का लूप दोनों में से एक साथ गुजारना है। यार्न ओवर करके बाहर निकाला, हुक को स्लिप स्टिच कर दिया, यार्न ओवर किया। नेक्स्ट 5 स्टिचेस पे डबल क्रोशिया, और यही रिपीट करते जाएंगे रो नंबर 2 और 1, जब तक कि हमारी इसकी लेंथ जो है, मैं 25 इंच बना रही हूँ। आपकी जितने आप लेंथ रखना चाहते हैं आप उसकी इस पर लेंथ रख सकते हैं। आपके इस पर कोई रोकथाम नहीं है, मतलब लेंथ के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप ये रो नंबर 1 ये वाला सिंगल क्रोशे वाला और रो नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने लूप्स देने होते हैं, ये कंप्लीट करें और हम लोग लेंथ बनाएंगे जितनी हमें लेंथ चाहिए। मैंने बैक की लेंथ 25 इंच बनाई हुई है, ये देखिए इसकी लेंथ टोटल 25 इंच है, तो मैं फ्रंट की भी लेंथ 25 इंच ही दूंगी। इसी तरह बनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने लूप्स को किस तरह से एंड किया। 25 इंच हो गई है, ये फ्रंट पैनल है मेरा। अब मैं अपना लास्ट रोज़ बनाऊंगी जिससे मैं इसको एंड करूंगी। लास्ट रोज़ पे मैं पहले तो वही सिंगल क्रोशे की स्टिच बनेगी, मैंने कलर चेंज किया हुआ, चेन 1 करा, टर्न करें और सिंगल क्रोशे की स्टिच बनेगी एज ऑलवेज, वही जैसे मैंने बनानी सिखाई थी। ये मैं आपको एंड बता रही हूँ कि हमने एंड कैसे करना है। एंड तक इसी तरह सिंगल क्रोशे की स्टिच बनाते जाएंगे। ये मैं एंड पे आ गई हूँ। अब मैंने वही 3 चेन काउंट करता डबल क्रोशे टर्न कर लें काम को। अब ये वाली रो पे हम लोग हमेशा लूप्स बनाते थे, लेकिन हमने अब इस वाली रो पे क्योंकि एंड करना है, हमने ये एंडिंग रोज चल रही हैं, तो इसमें हमने लूप्स नहीं बनाने हैं, हम लोग नॉर्मल डबल क्रोशे बनाएंगे आगे तक। ये देखिए यहाँ पे मुझे लूप बनाना था, मैं लूप नहीं बनाऊंगी, मैं सीधा डबल क्रोशे की रो बनाऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरा जेकब लैडर का देखी हुई होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने किस तरह से एंड किया हुआ है। इसकी को बना के हम एंड तक जाएंगे। ये मैं लास्ट स्टिच पे हूँ। लास्ट स्टिच पे हमने वही उसी तरह कलर चेंज करना है। मैं लास्ट में इंसर्ट किया और अपना प्राइमरी कलर जो है मेरा उसको ले आऊँगी, चेन 1 टर्न कर लें काम को। अब मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगी क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला रो स्टार्ट करने से पहले हमने इन लूप्स को सेट करना है। इसको सेट करने के लिए देखें, ये हमने इस तरह से पकड़ा, ऊपर वाला नीचे वाले से गुजार लिया इस तरह, फिर ऊपर वाले को ऐसे गुजार लिया, फिर इस तरह करते जाएंगे हम पूरे टॉप तक। ये ऊपर वाला इसमें से गुजार के, आप अगर हुक से करना चाहें तो हुक से भी कर सकते हैं, वैसे हाथ से भी हो जाता है। ये हमने पूरे टॉप तक करना है। ये देखिए टॉप तक मेरा हो गया पूरा। मैं आपको एक अटैच करना सिखा रही हूँ, बाकी भी हम इसी तरह अटैच करेंगे। ये हम अपना उठा लेंगे। पहले तो आप अगर अच्छा है, बेहतर है कि लूप सारे बना लें, नहीं तो एक एक करके अटैच करते जाएं। ये मेरी पहली सिंगल क्रोशे, फिर 2 3 4 और 5th में मैं इंसर्ट करूँगी अपना हुक, और ये जो लूप मेरा सबसे टॉप का है ये देखिए सामने से, ये सबसे टॉप का मेरा लूप है। इसको मैंने इंसर्ट किया है उस लूप में हुक, और मैंने ये बाहर निकाल दिया इसके साथ और बना लिया मैंने सिंगल क्रोशे। ये इस तरह से अटैच हो गया। अब बाकी भी हमने इसी तरह अटैच करने हैं। आप चाहें तो एक एक करके अटैच कर लें और एक एक करके लूप डालें। ये मैं कंप्लीट करती हूँ, और हर 5th स्टिच पे 1 2 3 4 5 5th स्टिच पे हमने आगे से ये लूप पकड़ना है, लेकिन तब जब हमने सारे नीचे से लूप ऊपर कर लिए होंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो ये एंड करेंगे। ये कंप्लीट हो गया फ्रंट और बैक पैनल। ये मैंने देखिए ये बना के एंड कर दिया था। तो ये मेरा फ्रंट पैनल है, 2 फ्रंट पैनल्स आ गए, और ये मेरा बैक पैनल है। अब हमने ज्वाइन करना है पहले फ्रंट और बैक पैनल। फ्रंट और बैक पैनल को ज्वाइन करने के लिए जो बैक पैनल है उसका फ्रंट साइड आप अपने तरफ करें, और फ्रंट पैनल का बैक साइड। पहले मैं एक पैनल आपको बस ज्वाइन करना बताती हूँ, फिर दूसरा पैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोगों ने क्योंकि लेंथ बराबर ली हुई है, तो हमने इन स्टिचेस को ज्वाइन करना है। तो आप ये देख लें ये किस तरह से ज्वाइन होगा। आप चाहे तो हुक भी ले सकते हैं, चाहे तो नीडल ले लें,
मैं नीडल के थ्रू जॉइन कर रही हूँ। ये मेरी पहली स्टिच है, ये देखिए ये पहला। यहाँ पे मैं अपना ये नीडल इंसर्ट करूँगी और सेम स्टिच देखें दूसरी तरफ भी है, मैं इसमें इंसर्ट करके निकाल रही हूँ इस तरह से। अच्छा, मेरी आदत है मैं हमेशा एक और बार बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसके दरमियान से निकाल लेती हूँ, तो ये पक्का जॉइन हो जाता है। ये मेरा ये पक्का जॉइन हो गया, ये देखें। अब हमने हर स्टिच को जॉइन करते जाना है, जितनी स्टिच इस तरफ है उतनी ही स्टिच उस तरफ है। हमने बराबर स्टिचेस ली हुई हैं, बस हमने ये देखें एक स्टिच के अंदर से निकाला, फिर दूसरी स्टिच के साथ निकालेंगे। मैं एक और बार गुजारूंगी ताकि ये अच्छी तरह जॉइन हो जाए। फिर उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट स्टिच और उसके सामने वाली स्टिच। बाकी जितने हैं बाद में सो इन कर लेंगे। बस इसी तरह हम लोग अटैच करते जाएंगे अपने शोल्डर को पूरा यहाँ तक, ये बराबर आएंगे। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ से दूसरे शोल्डर को फ्रंट पैनल और बैक पैनल से जॉइन करेंगे। फिर जॉइन करके फिर हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाना बताऊंगी। स्लीव्स बनाने के लिए ये मैं बैक और ये मेरा फ्रंट पैनल मैंने अटैच कर लिया हुआ था, मैंने इस तरह से रख लेना है। और मैं दोनों साइड पे, क्योंकि मीडियम साइज़ बना रही हूँ, तो मैं दोनों साइड्स पे 22 लीव करूँगी इस पहले रो को। ये पहला रो हमारा जहाँ से अटैच हुआ था, उसके अलावा 22 यहाँ तक आ रहा है मेरा। मैंने स्टिच मार्क लगा दिया, दूसरी तरफ भी 22 मेरा यहाँ पर आ रहा है। इनको मिला के मेरे टोटल 44 हो जाएंगे स्टिचेस। एक स्टिच में हमें इधर बीच में एक्स्ट्रा दूंगी ताकि मेरे टोटल 45 हो जाएं। 45 मल्टीपल ऑफ 5 के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने ये सारे बनाए थे, तो मल्टीपल ऑफ 5 ही रहेगा। इन केस आपका अगर नहीं आता है, आप 19 और 19 छोड़ दें स्लीव्स के, अगर स्मॉल है दोनों तरफ। अगर लार्ज है तो आप 24 छोड़ेंगे। अगर एक्स्ट्रा लार्ज है तो 26 छोड़ेंगे दोनों तरफ। और अगर मल्टीपल ऑफ 5 नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों तरफ से 4 मतलब कॉर्नर्स के जो है वो 4 छोड़ दें या 6 छोड़ दें। इनर जो है आपके मल्टीपल ऑफ 5 ही रहेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं पहला रो जो मैं अटैच करूँगी वो यहाँ से करूँगी, बैक साइड से। हमारा अंदर की साइड से स्टार्ट होगा, रॉन्ग साइड से हमारा अटैच होगा। मैं ये इस रो पे मैं अटैच कर रही हूँ, स्लिप स्टिच करके अटैच कर लिया। चेन 1, सेम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशे। अब मैं हर स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाती जाऊँगी। ये मेरा नेक्स्ट रो है सिंगल क्रोशे वाला, इसमें एक सिंगल क्रोशे। उसकी नेक्स्ट स्पेस यानी कि डबल क्रोशे की जो रो है उस पर एक सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशे। मतलब हर रो पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे देना है। और ये देखिए मैं बीच वाली जॉइंट पर आ गई हूँ। बीच वाले जॉइंट पे उससे पहले मेरा एक रो था, इसमें मैंने बनाया। और ये जो जॉइंट दिया हुआ मैंने यहाँ पे, ये देखें ये जो जॉइंट दिया हुआ है इसमें भी मैं डाल के एक इंसर्ट करके बीच वाले जॉइंट पे मैंने एक सिंगल क्रोशे बनाया। फिर अब नेक्स्ट ये मेरा है सिंगल क्रोशे की रो, इसमें मैंने सिंगल क्रोशे बनाया। और इसी तरह अब मैं फिर से कंटिन्यू करती जाऊंगी, एक सिंगल क्रोशे हर रो पे पूरे एंड तक। और ये मैंने अपने आखिरी स्टिच मार्क दूसरी तरफ के बना लिए। ये मेरी टोटल इस वक्त सिंगल क्रोशे की स्टिचेस 45 हो गई हैं। रो दूसरा वही सेम उस तरह ही 3 चेन टर्न किया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने पहली वाली तो मैं सिंगल क्रोशे पे मैंने 3 चेन बनाई हुई है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 4 सिंगल क्रोशे पे मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 4 डबल क्रोशे के बाद 4 सिंगल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 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 4 सिंगल क्रोशे,
तो ये 3 चेन को मिला के मेरे देखिए 5 डबल क्रोशे बन गई। अब 5th उस पर मैं 10 चेन्स बनाऊंगी, 3 4 और स्लिप स्टिच कर दूंगी ये मैं इसी तरह। और यही कंटिन्यू करना है हम लोगों ने। ये मेरा जो पैटर्न है जेकब लैडर्स का, इसी तरह बनाते जाएंगे। अब हमने फिर नेक्स्ट 5 सिंगल क्रोशे पे 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर वही 10 चेन्स, मैंने बना लिया। फिर वही यही चीज़ हम रिपीट करते जाएंगे अपने नेक्स्ट लास्ट वाला जो पहला हमारा बेसिकली सिंगल क्रोशे था, ये इधर तक हम लोगों ने बनाते जाना है। आपके अगर नहीं बन रहे हैं पूरे 45 जैसे मेरे हैं, आपके अगर छोटा है और कम बन रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप शुरू के 3 ले लें, थर्ड पे आप बना लें और उसके बाद 5 करते जाए, एंड भी 3 हो जाएंगे। यानी कि आप लोग शुरू के उसमें आप कर लें एडजस्टमेंट, बीच में 5 ही लेके चलें। उसके बाद ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, यही रो बनेगा। इसी तरह यही जो पैटर्न चल रहा है ये बनाया हम लोगों ने। इसकी लेंथ देनी है, मैं इसकी लेंथ दे रही हूँ 19 इंच। 19 इंच देने के बाद फिर हम इसकी रिबिंग बनाएंगे, ये जो रिबिंग है ये। लेकिन मैं क्योंकि पूरे बाजू की लेंथ दे रही हूँ, यहाँ तक मेरे 19 इंच है, ये मैं 19 इंच कर लूँगी। ये जैसे हमने यहाँ पे इसको ब्लॉक किया था सिंगल क्रोशे की स्टिच से, हम लोगों ने इसके लूप को ब्लॉक किया था ये ब्रेड बना के, इसी तरह हम लोग इसको भी 19 इंच बना के ब्रेड बना के ब्लॉक करेंगे। ये वाली रो हम कंप्लीट करेंगे। जब हम ये ब्लॉक कर लेते हैं उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। और ये देखिए मेरा स्लीव कंप्लीट हो गया है, इस तरह से लुक देता है। ये मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, जो हमेशा हमारा लास्ट रो होता है हमेशा ज्वाइन करने का, मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। अब मैं रिबिंग बनाऊंगी इसी के ऊपर, लेकिन रिबिंग बनाने के लिए पहले मैं डिक्रीज़ करूंगी स्टिचेस। डिक्रीज़ करने के लिए ये मेरा यहाँ पे रुक गया था, मैं चेन 1 बनाऊंगी, टर्न कर लें काम को, नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे, 1 2 और ये 3। अब 2 सिंगल क्रोशे एक साथ, 1 से निकाला, फिर 2 से निकाला, 3 लूप आ गए, तीनों में से एक साथ निकाल लिया, फिर से 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3। अब 2 सिंगल क्रोशे एक साथ, 1 2। अब यही रिपीट करते जाएंगे हम पूरे एंड तक। पहले 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, फिर 2 सिंगल क्रोशे एक साथ, 1। तो मैं अब आपसे एंड पे मिलती हूँ सेम इसके साथ। ये बिल्कुल एंड पर आ गई हूँ, एंड पे भी वही आखिरी 2 एक साथ, चेन 1, टर्न कर लें काम को। अब इस साइड पे नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे एक सिंगल क्रोशे, 1, नेक्स्ट स्टिच पे 2। अब 2 स्टिचेस पे 2 टुगेदर, 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर, मतलब 2 सिंगल क्रोशे एक साथ, फिर से 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस टुगेदर सिंगल क्रोशे की। अब यही हमने फिर से रिपीट करना है, पहले 1 2, फिर 2 सिंगल क्रोशे एक साथ। इसी को हम एंड तक लेके जाएंगे। ये मैं एंड पर आ गई हूँ, एंड पे वही 1 2, फिर ये 2 स्टिचेस रहेगी एक साथ बनाएंगे हम ये दोनों स्टिचेस,
और ये हमारा स्टिचेस अब देखिए कम हो गई हैं, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड होगा। अब हमने नेक्स्ट रो जो बनानी है वो बेसिकली हमने रिबिंग की बनानी है, और रिबिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी के साथ। तो यहाँ पर ये हम लोग चेन बनाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 ही रिबिंग की ली थी पहले भी चेन्स, अभी भी हम चेन्स 9 ही लेंगे। उसके बाद हर चेन में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अपने हुक से सेकंड चेन से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास टोटल 8 हो जाएंगी। भी 8। अब थोड़ा सा हम टर्न कर लेंगे अपने काम को, और हम ये वाली पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ से हमारी अब रिबिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको टर्न कर लें काम को, हम लोग इसी पे रहते हुए रिबिंग बनाएंगे। ये वाला जो है स्टिच, ये बेसिकली हमारा स्लिप स्टिच वाला स्टिच है। इसको लीव करके नेक्स्ट स्टिच पे हमने बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाना है। हमारे हर रो में 8 सिंगल क्रोशे बैक लूप में बनेंगे। ये देखिए मेरे 8 बन गए, 2 4 6 8। चेन 1 टर्न कर लें, और उसके बाद फिर से वही हर बैक लूप पे एक सिंगल क्रोशे। और ये मेरी 8। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए मेरी 8 स्टिचेस हो गई हैं। हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमने जो स्लिप स्टिच करना है, देखिए पहले हमने यहाँ पे किया था, पहले वाले पे, फिर दूसरे पे किया था। अब हमने थर्ड पे करना है स्लिप स्टिच, उसके बाद अगेन फोर्थ पे करना है स्लिप स्टिच। अब फिर से टर्न कर लेंगे काम को, और वही रो नंबर 2 हम रिपीट करेंगे उसी तरह। ये वाली पहली स्टिच को हम काउंट नहीं करते, उसके बाद वाली ये स्टिच है, इसको हमने बनाते हुए जाना है। और ये हम लोग पूरा करेंगे जब तक कि हमारा ये आर्म्स का बिल्कुल आखिरी स्टिच नहीं रह जाता। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, फिर मैं आपको फ्रंट का बनाना सिखाऊंगी। हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब मैंने ये दोनों फ्रंट पैनल्स को पे मैंने ये बनाना है रिबिंग। पूरा बॉर्डर बनेगा इतना चौड़ा कि ये एक दूसरे के ऊपर आ सके, और हम लोग फिर एंड में लगा सके अपना बटन्स वगैरह। तो हमने रिबिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। रिबिंग का जब पहला मेरा था, यहाँ से कहीं भी आप इंसर्ट कर लें इसको यहाँ पे, और ये हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहीं पर अपना लाइन चेन बनाएंगे। सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे,
बनाते जाएंगे। मेरे 8 सिंगल क्रोशे बन गए। अब हमने अपनी पहला जो मेरी स्पेस है, ये देखिए वाली सिंगल क्रोशे की, इसमें मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट सिंगल क्रोशे की स्टिच पे स्लिप स्टिच कर देना और फिर वही टर्न करके, जैसे हम लोगों ने स्लीव्स की रिबिंग बनाई थी उसी तरह हम फिर से रिबिंग बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पे बैक लूप पे बनाएंगे और उसके बाद फिर टर्न करके जब हम वापस आएंगे तो हम नेक्स्ट स्पेस पे स्लिप स्टिच करके फिर नेक्स्ट स्पेस पे स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे भी इसी तरह बनाते हुए जाना है। पूरा ये पूरा हमारा यहाँ से कॉलर बनेगा और हम वापस आएंगे दूसरी तरफ अपने, बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो मैं ये रिबिंग कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद इसको पूरा अटैच करके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर लिया। मैंने सारी ये रिबिंग बना ली थी दोनों कॉर्नर से। मैंने बटन्स भी लगा दिए। आप बटन्स ना भी लगाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ऊपर तक इस तरह से बन जाता है। तो ये जेकब लेटर पे मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए मैंने इसको भी स्यू इन कर दिया है। ये मेरे स्लीव्स हैं। ये क्योंकि अटैच ऑलरेडी थे तो मुझे इसको इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ा। दोनों साइड्स देखें ये किस कदर खूबसूरत है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डबल शेडेड लगाएं या सिंगल शेडेड। तो आई होप आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इसके सारे साइजेस मैंने शेयर किए हैं वक्तन फ़वक्तन। बहुत इजी और बहुत जल्दी से बन जाने वाला ये प्रोजेक्ट है। आपके पर डिपेंड करता है आप बटन्स लगाएं या ना लगाएं। मैंने लगाए हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो चलें नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।